यंग जनरेशन को अपने गोल्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता। उनको क्या करना है वो दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं। तो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका इंटरेस्ट, दूसरा होता है कि आपके ऊपर किसी ने चीज़ें थोपी हुई होती हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी फील्ड को चूज़ करिए और उसमें लग जाइए, और वो लगने के बाद अपना पूरा समय उसी चीज़ को दीजिए जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो। तो ये एजुकेशन कोई एक दिन का काम तो है नहीं। हमारे जो माता पिता हैं वो बचपन से ही हमारे हमारे लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, है ना। आपकी अगर जॉब नहीं लगी, ठीक है, और आपको आपके परिवार को जो है जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके परिवार की हालत उतनी सही नहीं है, तो वो समझ लो अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वो पढ़ाई एक तरह से तुम्हारी वेस्टेज हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है, मतलब यंग यंग जनरेशन को अपने गोल्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता। उनको क्या करना है वो दूसरों से पूछते हैं, दूसरों से सलाह लेते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देना चाहता हूँ, ध्यान बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए आप। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक तो होती हैं कि जो समाज ने चीज़ें बनाई हैं आप उनकी तरफ चलिए। जैसे आप अपनी स्कूलिंग करते हो, ठीक है, स्कूलिंग करते हो, स्कूलिंग करने के बाद आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो। कॉलेज में पढ़ने के बाद आप जॉब करने के बारे में फिर सोचते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है आपका इंटरेस्ट, दूसरा होता है कि आपके ऊपर किसी ने चीज़ें थोपी हुई होती हैं। जैसे कि आपके पिताजी का सपना है कि वो तुमको डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर बनना हुआ देखना चाहते हैं, या फिर एक पुलिस वाला बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो वो एक तरह से चीज़ें थोपी हुई होती हैं आपके पास। और उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी जो होती है आपका इंटरेस्ट। तो ये दोनों चीज़ें किसी भी एक क्षेत्र की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आपको, मेरे अकॉर्डिंग, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करो, वो सबसे अच्छा है। क्योंकि उससे क्या, आपको अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा। मतलब जो भी चीज़ आपको करने से, मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, मैं मतलब अपनी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ों के बारे में सीखता गया, और मेरा मेरा जिसमें इंटरेस्ट था, मतलब धीरे धीरे मैं मतलब चीज़ों के बारे में जानने लगा, और मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला गया। ये मतलब अपनी लाइफ में करता हुआ आ रहा था। तो आपको भी यही सोचना है। सबसे पहले आपको अपने लाइफ के गोल्स क्लियर करने हैं। आखिर करना क्या है, मतलब करने का मतलब ये है कि आखिर हमें कौन से रास्ते पर चलना है, रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे हम अपने घर से, हमको शहर तक जाना है, और शहर तक जाने का हमें रास्ता ही नहीं पता, तो क्या, तो ठीक है, तो कैसे जाना है वो हमें पता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको, जिस तरीके से आप अपने घर से शहर की तरफ जाओगे, तो आपको जिस तरीके से आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो यहाँ तो आप, बात आपके जीवन की है, ठीक है, आपकी लाइफ की है। तो आपको तो चीज़ें सिंपल, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके लिए आप, दो चीज़ें होती हैं, देखो, या तो आप किसी सेवा में चले जाइए। सेवा का मतलब ये है आप कोई नौकरी कर लीजिए। नौकरी के लिए भी मतलब, नौकरी में भी मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी फील्ड को चूज़ करें, क्योंकि वो फिर बाद में आपको नुकसान देगा। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी फील्ड को चूज़ करिए और उसमें लग जाइए, और वो लगने के बाद अपना पूरा समय उसी चीज़ को दीजिए जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो। तो क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को नोटिस किया था। मतलब एक समय मेरी लाइफ में ऐसा था जब मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, तो और अपनी एजुकेशन भी कर रहा था, बट मैंने उस टाइम पे ये सोचा था, अगर मेरी जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो मेरा जो एजुकेशन है वो एक तरह से टोटली वेस्ट हो जाए। क्योंकि हम, ये एजुकेशन कोई एक दिन का काम तो है नहीं। हमारे जो माता पिता हैं वो बचपन से ही हमारे हमारे लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, है ना। आपकी अगर जॉब नहीं लगी, ठीक है, और आपको, आपके परिवार को जो है जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके परिवार की हालत उतनी सही नहीं है, तो वो समझ लो अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो वो पढ़ाई एक तरह से तुम्हारी वेस्टेज हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में भी सोचा था। तो मैंने सोचा कि मुझे जॉब तो करनी करनी है ही, क्योंकि जॉब तो, वरना फिर मेरे जो बचपन की जो मेहनत है वो मतलब एक तरह से टोटली वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये भी सोचना है, सबसे पहले अपने लाइफ के गोल्स क्लियर करने की, आपको करना क्या है, कहाँ जाना है, और कैसे क्या करना है, फिर आपको उस चीज़ में जुट जाना है। और जब आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे, मैं बात करने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। जब अपने लाइफ कोई गोल्स आपके क्लियर हो जाते हैं, तो जब आप अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो, तो उस समय के लिए आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है, जो जो आपको कंपटीशन की तैयारी करते हुए समय डिस्टर्ब कर रही होती हैं, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी है। सिर्फ आपको उस चीज़ को हासिल करने के लिए पूरी तरह से लग जाना है, अपने आप को पूरी तरह झोंक देना है उस चीज़ में। और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में उस जॉब को ले लेना है। क्योंकि हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा ही है कि मतलब अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्रैक करना है, तो उसके लिए आप सारी चीज़ें छोड़िए, कमरे में बंद हो जाइए आराम से कुछ समय के लिए। मतलब कुछ समय के लिए छोड़नी है सारी चीज़ें, आपको परमानेंटली नहीं छोड़नी है। उसके बाद जब वो चीज़ आपको मिल जाए, आप उस नॉर्मल हो जाना अपनी लाइफ में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर करने हैं। और गोल्स आपको क्लियर किस तरीके से करने हैं, मतलब एक तो होता है कि जो सामाजिक चीज़ें बनी हुई, जैसे आप, मैंने जैसे जिन इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। एक होता है अपने ऊपर काम करके जब गोल्स निकल के आता है। जैसे मेरी लाइफ का गोल्स मैंने आपको बताया कि अ, अपने ऊपर जब मैंने काम किया, तो मैंने अपनी लाइफ का जो गोल्स बनाया है, मतलब
लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं काम कर पाऊँ, है ना। तो ये मैंने अपने जो आंतरिक बदलाव के कारण ये इस वाले गोल्स को मैंने चुना है। मैं ये भी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के पास अपनी एक अलग यूनिकनेस होती है, ठीक है। यूनिकनेस के हिसाब से अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको अपने आप से लड़ना होगा उसके लिए। और आपका मन जो रास्ता आपको दिखा रहा है उस रास्ते पर आप धीरे धीरे चलना शुरू कर दीजिए। मतलब आपको उस चीज़ को फिर अपना 100% दे देना है। और आपको उस रास्ते पे चलना है और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो आप अपने लाइफ के गोल्स को दो तरीके से क्लियर कर सकते हो। एक तो सामाजिक चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, मतलब जो रास्ते ऑलरेडी पहले ही बने हुए हैं, एक तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। या फिर आप अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। बट वो सब बातें बाद में है। बट सबसे पहले आपको क्या है, जॉब लेनी है। क्योंकि आपने जो बचपन से मेहनत करी है वो बचपन की मेहनत आपकी बेकार नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे माता पिता ने कितनी मेहनत करी है हमको पढ़ाने लिखाने में, वो सब कुछ हमें देखना पड़ता है। तो आपको अपनी लाइफ के गोल्स क्लियर करने हैं और गोल्स आपको ऑलरेडी पहले ही क्लियर क्लियर हो जाने चाहिए। और आपको अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर कर लेना है। हम एक सबसे बड़ी गलती ये भी करते हैं कि हम अपनी जो है फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। इसके कारण हमारे माइंड में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हमारे मन में आती रहती हैं, जो कि आपको गलत दिशा की ओर लेके जाती हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया अभी अपनी वीडियो के अंदर कि अगर आप अपने आप को एक्टिव रखना चाहते हो या अपने आप को फिट रखना चाहते हो या फिर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हो, और उसके लिए आपको क्या है अपनी हेल्थ पे जो है काम करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या है, होम वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है, जिम कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हो। मैंने आपको अपनी जो है पिछली वीडियो के अंदर बता भी रखा है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो उन वीडियो को देख के भी आप समझ सकते हो। क्योंकि शरीर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और शरीर के बारे में जैसे लोगों से मिलता हूँ, जैसे मैं तो जिम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। बट मैं लोगों से मिलता हूँ तो वो मेरे से पूछते हैं कि हम जिम करें क्या करें वो। और फिर उनका एक सवाल ये भी होता है कि अगर हम कब तक जिम करें, है ना, कब तक जिम करें। तो मैं उनसे सीधा बोलता हूँ, तुम खाना कब तक खाओगे, मतलब ज़िंदगी में खाना कब तक आप खाओगे। तो वो मतलब फिर गलत सोचने लग जाते हैं कि मतलब ये कि ये कौन सी बात हुई, इसका ये मतलब खाना कब तक खाएंगे हम, उसका जिम कब तक करने से क्या कनेक्शन हुआ। तो मैं इनको सीधा बोलता हूँ, जिस तरीके से आपको डेली खाना चाहिए खाने के लिए, उसी तरीके से आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने दिमाग को एक्टिव करने के लिए डेली वर्कआउट चाहिए ही चाहिए। मतलब डेली आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है आपके लिए। अपने पूरे दिन में से कम से कम 1 घंटा निकालना पड़ेगा अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। तो आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मोस्टली यंग जनरेशन हमारी यही करती है, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। और आपको इस एज में ही अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि इस एज में जब आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से मेंटेन करोगे, वो भी धीरे धीरे उसी इन्वायरमेंट में ढलती हुई चली जाएगी, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारी हेल्थ के बाद ही सारे काम शुरू होते हैं। क्योंकि हमारी जब हेल्थ सही रहेगी तो हम अपने दिमाग से अच्छा सोच पाएंगे, कुछ भी अच्छा कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान भी लगा पाएंगे, ठीक है। और जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे भी धीरे धीरे हम अपने माइंड को निकाल पाएंगे। और आपको क्या अपने अंदर डिसिप्लिन जनरेट करना है, मतलब डिसिप्लिन के साथ रहना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब दो चीज़ें अडल्टहुड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है मोटिवेशन, और नंबर 2 पे आता है डिसिप्लिन। और मतलब पहले मैं डिफरेंस थोड़ा समझा देता हूँ आपको इन दोनों के बारे में। मोटिवेशन क्या है, एक टेम्परेरी जो है डोज है, टेम्परेरी दवाई है किसी भी इंसान को। जैसे अगर मोटिवेशन की बात की जाए, जैसे मैंने कोई भी रील्स देखी और मैं मतलब कोई चीज़, जैसे यूपीएससी की बात करें, मैं मतलब एक रील्स देखी मैंने। रील्स देखने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करना मैंने शुरू कर दिया, तो वो क्या है, मोटिवेशन है। बट वो टेम्परेरी चीज़ें हैं, मतलब वो टेम्परेरी कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही रहेगा। फिर वो आपके अंदर जैसे मोटिवेशन खत्म होगा तो वो भी चीज़ खत्म हो जाएगी। मतलब जो जो तैयारी आपने शुरू करी थी वो तैयारी के कुछ महत्व नहीं रह जाएगा, कुछ मायने नहीं रह जाएगा। बट उससे भी बढ़कर एक हमारी लाइफ में चीज़ होती है, वो होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर आपके पास है तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ। क्योंकि डिसिप्लिन के बाद मोटिवेशन का कुछ काम नहीं रह जाता हमारे लाइफ में। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है और डेडिकेशन है, जैसे मैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिसिप्लिन भी है। मतलब जैसे मैं आपको पहले ही बता रखा है, जैसे मुझे जिम जानी है तो जानी है। मतलब मैं अपने लाइफ में जो पहले ही सोच लेता हूँ कि मुझे ये करना है तो करना है। मतलब 95% चांस है मुझे करना है, और 5% मैं किस्मत के ऊपर छोड़ देता हूँ जब कोई चीज़ मेरे बस में नहीं होती है। बट मेरे 100% एफर्ट होते हैं किसी चीज़ को करने में, और मैं 100% अपने आप को उस चीज़ में लगा देता हूँ। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, और आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है।
और अपना टाइम फालतू की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। लव के बारे में मैंने बता दिया है। अट्रैक्शन होना अडल्टहुड में एक आम बात है। अट्रैक्शन के लिए आपके लिए आप उस अट्रैक्शन को आपको सही वे में लगाना है। मतलब आपको जैसे जो यंग जनरेशन मतलब फिजिकल चीज़ों की तरफ भागती है ना, महिलाओं का सम्मान करना सबसे बड़ी बात है। सबसे पहली बात तो चाहे वो तुम्हारी सिस्टर हो या मेरी सिस्टर हो या कोई भी महिला हो हमारे संसार में। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं, अगर आप हिस्ट्री की बात करें हम, ठीक है, राजतंत्र के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जब राजाओं का समय था, तो उस समय से ही हमारी जो महिलाएं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को झेलती हुई आ रही हैं। बट उनको धीरे धीरे क्या है इस समय में, वर्तमान के समय में, मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत उनके लिए आज़ादी मिल रही है। तो मतलब ये भी गलती एक तरह से हमारी है, जो कि महिलाओं का जो अपमान मतलब पुराने समय से होता हुआ आया है। तो सबसे पहले बात तो आपको महिलाओं का सम्मान करना है। चाहे वो प्यार की बात हो या कोई भी बात हो, ठीक है। तो प्यार वाले केस के लिए मैंने आपको बता दिया है। आपको गलत चीज़ों के लिए नहीं भागना है। आपको प्लानिंग करनी है अपने फ्यूचर के बारे में। तब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपको अपने लाइफ का गोल्स बना लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और जवानी के अंदर जो भी मैंने आपको गलत आदतें बताई हैं उनकी तरफ आपको नहीं भागना है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी आदत बताई हैं। अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पर वेस्ट करना, एक तरह से वो भी एक सोशल मीडिया पर को नहीं वेस्ट करना है। फालतू की चीज़ों में नहीं भागना है आपको, ठीक है। और बुरी संगत से दूर रहना है आपको। और जो फिल्मी दुनिया है उसकी तरफ भी नहीं भागना है आपको। जैसे आपके अगर मैं परिवार की बात करूं, तो जैसे कि हम जब बूढ़े होते हैं तो उस केस में भी हमारे पास लोग कैसी बातों को सोचते हैं वो भी आप अपने फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी आप सुन सकते हो। उनके पास आप थोड़ी देर बैठा करिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है अपनी लाइफ का। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। तो ये भी आप कर सकते हो। आप अपने जो परिवार में बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास बैठा करिए, थोड़ी देर उनके लिए समय दिया करिए। उनसे थोड़ा चीज़ों के बारे में समझा करिए कि उन्होंने अपना जीवन किस तरीके से बिताया है और किन किन परेशानियों को उनको झेलना पड़ा। उनके पास आप बैठने से थोड़ा आपके अंदर थोड़ी समझ विकसित होगी, ठीक है। तो आपको अपनी जवानी इस तरीके से इन्वेस्ट करनी है कि हमें अपनी लाइफ में आगे चल के कोई भी पछतावा ना हो।